अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा में अक़लियती उमूर के ख़ुसूसी नुमाइंदे फ़र्नांडिस ने हिंदुस्तान में नफ़रत पर मबनी जराइम में इज़ाफ़े और अक़लियतों के हुकूक़ तेज़ी से मादूम होने का हवाला देते हुए सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया है। उन्होंने एक मुताले का हवाला देते हुए बताया है कि हिंदुस्तान में 2014 से 2018 के दौरान अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में 786% का इजाफा हुआ है। USCIRF को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में फर्नांडिस ने कहा कि हिंदुस्तान की सूरत हाल का इहाता 3 लफ्ज़ों यानी कि बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म और ख़तरनाक सूरत हाल में किया जा सकता है। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में बयान देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने मुतनब्बे किया कि इस बात का ख़तरा है कि हिंदुस्तान अदम इस्तेहकाम, जुल्म और तशद्दुद का दुनिया का कलीदी मरकज़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों जैसी मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने और तशद्दुद की संगीनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम बच्चे के साथ खातून टीचर के ज़रिए थप्पड़ मामले में पूरे मुल्क में गम गुस्से का इजहार किया गया था, मगर मुसलमानों के खिलाफ तासुब का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब यूपी जैसा ही एक मामला पंजाब के लुधियाना में पेश आया है, जहाँ LKG में पढ़ने वाले एक मुस्लिम बच्चे को टीचर ने इतनी बेरहमी और बेदर्दी से पीटा कि बच्चे की जान भी खतरे में पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या लुधियाना के शेरपुर कला में बाल विकास मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किंडरगार्टन का है। तालिब इल्म की वहशियाना पिटाई का एक चौंका देने वाला वीडियो गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे तशवीश पैदा हुई। वहीं पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुदाखलत करते हुए लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए वाक़े की फौरी अज़-खुद तहक़ीक़ात की हिदायत की है। साथ ही रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर मुकर्रर की गई। हालांकि इस सिलसिले में टीचर का कहना है कि उसने एक पेंसिल के ज़रिए एक दूसरे तालिब इल्म को ज़ख्मी किया था, उसकी वजह से उसके साथ इस तरीके की मारपीट की गई। लेकिन जो वीडियो सामने आई है वो इंतहाई हैरान कुन है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से बेदर्दी से जो है बच्चे को मारा पीटा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भिदोड़ी के इंतहाई इश्तियाल अंगेज और फिरकावाराना रिमार्क्स पर भारतीय जनता पार्टी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए इतवार को कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पार्लियामेंट में मुसलमान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके MP ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। इसके वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है माप को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये
याद रखो ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को जिन कलीदी मसाइल का सामना है उनमें माली नाबराबरी, दौलत का चंद मखसूस हाथों में चला जाना, निचली जातों के साथ नामुनासिब बर्ताव, बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दे हैं। उनके मुताबिक चूंकि बीजेपी उनका सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो मुद्दों को भटकाने के लिए कई तरह के तनाज़ात खड़ा करती है। उन्होंने बिदोड़ी के बयान को भी उसी की एक कड़ी के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि कभी वो वन नेशन वन इलेक्शन का शोशा छोड़ते हैं, कभी बिदोड़ी जैसे बयानात सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुत्तहिद है और हम 60% हैं। 2024 में बीजेपी को हैरान होना पड़ेगा। जो कुछ नताइज सामने आएंगे वो बीजेपी के लिए हैरान करने वाले होंगे। राहुल गांधी ने पूरे मुल्क में जात पर मबनी सर्वे पर जोर दिया और कहा कि बीजेपी उससे बचने की कोशिश कर रही है, इसलिए आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिदोड़ी और निशिकांत दुबे की शक्ल में आप जो कुछ देख रहे हैं वो जात पर मबनी सर्वे के मुतालबे से मुल्क के आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश है। Today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So, every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। बीजेपी एमएलए योगेश शुक्ला की सरकारी रिहाइशगाह पर एक मुलाजिम ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 24 साला श्रेष्ठ तिवारी के तौर पर की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रेष्ठ तिवारी बाराबंकी के हैदरगढ़ के रहने वाले थे। फांसी की वजह ताहाल सामने नहीं आई है। जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भिदोड़ी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद को मिलने वाली अवामी हिमायत से खौफजदा बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम तनाज़ा पैदा करने की मनसूबाबंदी कर रही है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी राजू रंजन ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद को मिलने वाली अवामी हिमायत से परेशान बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम तनाज़ा पैदा करने की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि उन्हें काम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो फिरकावाराना पोलराइजेशन का आखिरी हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर है। शिवसेना शिंदे धड़े के 16 एमएलएस को नाअहल करार देने के सिलसिले में आज असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास समाअत है। इससे कबल अदालत उज़्मा ने महाराष्ट्र में इख्तिदार की जद्दोजहद के सिलसिले में शिंदे ग्रुप के 16 एमएलएस को नाअहल करार देने से मुताल्लिक़ समाअत में ताख़ीर करने पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की सरदनशी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में समाअत मुनाकिद करने, दूसरे हफ्ते में समाअत का खाका बनाने और 2 हफ्तों के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। उसके बाद असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने काम शुरू कर दिया है और आज से समाअत शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर अरकान असेंबली की नाअहली के मामले से निपटने के लिए एक प्रोग्राम तैयार करने को कहा गया था। इसी मुनासिबत से असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के 54 अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया है और उन्हें आज दोपहर को समाअत के लिए हाजिर होने को कहा है। इत्तलात सामने आ रही है कि नाअहली से मुताल्लिक़ तमाम दरखास्तों को यकजा करके नोटिस जारी किया गया है। और चीन में एक सरकारी कान में खौफनाक आतिशज़दी की वजह से 16 कारकुन हलाक और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। चीन के सूबे गोइज़ो में कोयले की कान में लगने वाली आग को फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटों में काबू पा लिया। ताहम इस दौरान धुएं के बादलों ने सांस लेना महाल कर दिया, जिसकी वजह से हादसे में 16 अफराद की जान चली गई है, जिनमें ज़्यादातर की अम्मात जो है वो दम घुटने की वजह से ही हुई हैं। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पता चला है कि आग कन्वेयर बेल्ट में लगी थी, ताहम आग लगने की वजह का तयन नहीं किया जा सका। सूबाई हुकूमत की जानिब से वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। हादसे के बाद पौंजो शहर में कोयले की तमाम कानों ने पैदावारी सरगर्मियाँ एक दिन के लिए मुअत्तल कर दी हैं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।